Hello students, you are heartily welcomed in my channel Jiman's Educational Academy. In the previous lecture, in the previous video, we have discussed two basic properties of electric charge, additivity and conservation of charge. In this video, we will discuss the third property, quantization of charge. First, I want to recall you the two basic properties, additivity and conservation in brief. By the same example in the first lecture, by a simple example, the only one example, we can explain all the three basic properties of charges. समझ गए बच्चों? आइए देखिए कैसे. पहले उस क्वेश्चन को याद कीजिए, पहले हेडिंग लिख लो. नाउ राइट हेडिंग. बेसिक property of electric charge. Electric charge. क्वेश्चन क्या था बच्चों? When a glass rod and a piece of silk cloth are rubbed against each other, a charge plus 8 microcoulomb develops on glass rod. What is the magnitude या amount and nature of charge developed on silk cloth? On the piece of silk cloth. यही मेरा बच्चों क्वेश्चन था. मैंने कहा था कि all the three properties can be easily explained on the basis of this alone example. ये ग्लास रॉड है बच्चों और ये क्या है? पीस ऑफ है सिल्क क्लॉथ. ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. दोनों को रब किया जाता है तो कितना चार्ज उत्पन्न हो जाता है इस पर? आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पर कितना हो गया? पॉजिटिवली, बिकॉज ग्लास रॉड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू दी सिल्क क्लॉथ. कितना होता है? प्लस 8 माइक्रोकूलम. इस पर कितना हो जाएगा? माइनस 8 माइक्रोकूलम. चार्जेस ऑलवेज अपीयर इन इक्वल एंड equal magnitude and in opposite natures. ठीक? The body that transfers electron becomes positively charged and that body again becomes negatively charged. इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया.
इतना ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप्ड ऑन सिल्क क्लॉथ इज इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम। ये आंसर हो गया था। ठीक, अब इसके बाद बच्चों दोनों क्या किए जाते हैं? चार्जिंग के बाद दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है। ग्लास रॉड और सिल्क को क्या करते हैं? इन कांटेक्ट। जब ये कांटेक्ट में आते हैं बच्चों, तब क्या होता है? एक ये सिंगल निकाय बनाते हैं और एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बतलाती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी एलेक्ट, यानी चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम या on a body is the algebraic sum of all the charges present anywhere on the body। तो टोटल चार्ज यहां क्या हो जाएगा? इन कांटेक्ट टोटल चार्ज हो गया +8 माइक्रोकूलम प्लस -8 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0। ये क्या है? बिफोर रबिंग। इस पर भी क्या है? दोनों न्यूट्रल हैं, चार्ज नहीं है, 0 है। तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज क्यू टोटल कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 0, ग्लास रॉड पर 0, इन कांटेक्ट टोटल चार्ज 0। ठीक, यही एडिटिविटी है बच्चों। क्लियर? अब दोनों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड, ये पोजीशन है बिफोर, आफ्टर रबिंग और इन कांटेक्ट। समझ गए? आफ्टर बीइंग सेपरेटेड। इसको थोड़ा बच्चों यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए हैं? When they are separated, after contact, यहीं से बच्चों इससे क्या हो गया? एडिटिविटी का कंसेप्ट मिला। समझ गए? बच्चों जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो क्या होती है? उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल पर होगा, और ये क्या होगा? सिल्क क्लॉथ।
लोअर पोटेंशियल पर होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब ये कंटैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। समझ गए? तो चार्ज का क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। समझ गए? ऐसे इसको समझिए। जब भी सेपरेट किए जाएंगे तो दोनों पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वह भी इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में होगा बच्चों। टोटल इलेक्ट्रॉन का संभव तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए? जैसे मान लीजिए ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। समझ गए? जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो इस पर कितना जाएगा, प्लस ई चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस ई चार्ज। अगर ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस 2 ई चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 ई चार्ज आ जाएगा। समझ गया ना? अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ये करता है, इसको ट्रांसफर कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस 10 ई, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस 10 ई चार्ज आ जाएगा। इक्वल अपोजिट। ठीक। तो जब कंटैक्ट में लाते हैं बच्चों तो मान लीजिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया सिल्क में, रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हुआ, तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, फिर सिल्क से ग्लास रॉड पर आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो प्लस 10 ई और माइनस 2 ई कितना हो गया, ये प्लस 80, और 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल गया तो ये हो गया माइनस 80। मेरी बात समझे बच्चों? चाहे जब भी 3 इलेक्ट्रॉन का अगर किया जाता तो इस पर क्या आ जाता, प्लस 7 ई, और इस पर क्या आ जाता, इस पर भी आ जाता माइनस 7 ई। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, और 3 इलेक्ट्रॉन इस पर से आए तो 3 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। 7 पॉजिटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सेपरेशन के बाद भी, समझ गए बच्चों, क्या होगा, इन दोनों पर इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या होंगे, मतलब प्लस क्यू कहें और माइनस क्यू टोटल चार्ज कहें, प्रेजेंट होगा। समझ गए? अब सेपरेट करने के बाद एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनकी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, फिर दे नो लॉन्गर, सेपरेट करके फिर सटाइएगा ग्लास रॉड को, सिल्क को, तो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दे लूज देयर क्या होता है, प्रॉपर्टी। ये नहीं कि चार्ज 0 हो जाता है, चार्ज इतना कम हो जाता है दोनों पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो जाता है, और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की स्थिति में ना ग्लास रॉड रहता है ना सिल्क रहता है, फिर ये एक दूसरे को अटैक करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब सेपरेट करते हैं तब, तो आफ्टर सेपरेशन टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस क्यू क्या हो गया, अब भी 0 है। यही बच्चों तुम्हारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। In an isolated system, the total electric charge is always conserved. This conservation of charge has been established experimentally. रगड़ने के पहले टोटल चार्ज 0, जब कांटेक्ट में आए तब भी टोटल चार्ज 0, जब सेपरेट किए गए तब भी टोटल चार्ज 0. आफ्टर द redistribution of, if a body consists of a number of charged bodies, isolated body, the total charge before the redistribution of charge is always equal to the total charge of after redistribution of electric charge. और इसको इजीली समझ सकते हैं बच्चों, देख लीजिए ना कि जब सेपरेट करेंगे तब भी दोनों पर क्या होगा, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड में चार्ज 0 नहीं हो जाएगा। समझ गए? और बहुत कम चार्ज जिस पर क्या रह जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है, इसलिए एक दूसरे को आपस में फिर सेपरेट करने के बाद कांटेक्ट में रह जाते हैं तो करते हैं ना, लाइटर ऑब्जेक्ट को क्या होता है, जैसे 10 पार्टिकल पीस ऑफ पेपर को अटैक कर पाते हैं। यही है बच्चों तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ गए?
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in every situation, समझ गया ना। कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी टोटल चार्ज क्या होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ गए। एडिटिविटी गिव्स ए सिंपल रूल ऑफ एडिशन ऑफ चार्जेज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन ए बॉडी और ऑन ए सिस्टम। और सिस्टम का मतलब तो जानते हो, जिस चीज पर हम विचार करते हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। हमारे यहाँ सिस्टम किससे बोल के बना है, ग्लास रॉड से, स्टील क्लॉथ से बना हुआ है, हम इसी पर विचार कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का जो इंटरेक्शन है वो सराउंडिंग से नहीं हो रहा है, न चार्ज का लीकेज अर्थ में हो रहा है, न क्या हो रहा है, इनके चारों तरफ एयर है उसमें हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही हो रहा है, there is no interaction of the charged body and the environment या surrounding, then the system is known as isolated system। और ये भी बताया थे चार्ज की तरह क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का भी क्या होता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहते हैं। समझ गए नेचर में। ये हो गया बच्चों। अब आइए इसके बाद इसी एग्जाम्पल से देखिए कैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ गए ना। और हम लोग Q इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्हीं को क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इसी क्वेश्चन में बच्चों में एक और क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूं। कैलकुलेट दी, ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स calculate the number of electrons transferred by glass rod to the silk cloth for acquiring a charge of +8 माइक्रोकूलम। यही क्वेश्चन है बच्चों। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालिएगा, ठीक कैसे निकालिएगा बोलिए। एक तो सिंपल यूनिटरी मेथड से भी बता देंगे, उसको अभी नहीं बताएंगे, पहले Q इक्वल टू प्लस एन ही हम लोग कर लें। बच्चों बार बार ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ का फिगर बनाने की से अच्छा है हम लोग यहाँ ये ग्लास रॉड हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया। समझ गए। ये मान लेते हैं बच्चों, जब ये ग्लास रॉड एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है सिल्क को, तब इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, +E
मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड, ये जानते हो। और इस पर कितना होगा, माइनस ही इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी इतना समझते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तब, अभी बताए थे क्या हो जाएगा इस पर, +2e, मतलब +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर -2e, और ये इक्वल हो जाएगा -2 इंटू, देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 इंटू -3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तब क्या होगा, प्लस रॉड द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तब इस पर कितना आ जाएगा, तो +3 इंटू, और इस पर क्या आ जाएगा, always remember that plus minus are not indicating the magnitude of charge, but they are indicating the nature of charge. ठीक। और अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तब देख लीजिए, यहां 2 किया तो +2e, n किया तो +ne, प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर क्या हो जाएगा, -ne, -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए बच्चों, ई की वैल्यू जानते हैं, बार बार बताने की चीज नहीं है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज फाउंड इंडिपेंडेंटली इन नेचर, चार्ज काउंट, बेसिक चार्ज कांस्टेंट भी कहते हैं इस मैग्नीट्यूड को। ठीक, मतलब जब भी टोटल चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो बच्चों क्या होगा, या तो ई के बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो ट्रांसफर करता है उस पर प्लस, जो गेन करता है उस पर माइनस, या इस 2e होगा, 3e होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4, 1/3 इलेक्ट्रॉन can't be transferred in fractions. Electron will be always transferred in integral numbers. तो जब भी चार्ज बच्चों क्या होगा, डेवलप होगा, वह ई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ गए, हेंस total charge developed टोटल चार्ज को क्यू मान ले तो क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, क्यू टोटल चार्ज developed on a body, E basic charge या चार्ज ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों पर सेम होता है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर्ड आर्गेंट, दोनों सेम होगा, ट्रांसफर्ड आर्गेंट।
समझ गए बच्चों? और इस फार्मूले के द्वारा क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और यही है तुम्हारा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब होता है डेफिनिट एंड डिस्क्रीट। निश्चित है, या तो ई होगा सबसे कम, या ई का इंटीग्रल मल्टीपल 2e 3e 4e। ये नहीं होगा 1.5e 1.6e 1.7e, not fair, because electron are always transferred in an integral number। इंटीजर जानते हो। Since electrons are always transferred in integral number, this is the cause of quantization of electric charge। और देखिए हर वैल्यू डेफिनिट है और अलग डिस्क्रीट भी। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, डेफिनिट माने निश्चित। देखिए यहां भी देखिए, ये 3.2 होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम, और क्या होगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बीच में कोई चार्ज बच्चों नहीं आएगा। समझ गए ना? यही है डिस्क्रीट नेचर। वर्ड क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, समझ गए ना? चाहे फोटॉन का क्या हो, पढ़ोगे क्वांटाइजेशन। फोटॉन की एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, एच न्यू होती है। एक प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एच न्यू होगी या 2h न्यू होती है या 3h न्यू होती है। समझे बच्चों? यही है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑर्डर। कहना कि एक ही एग्जांपल से मैं तुम लोगों को चार्ज की तीनों बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ ऑल द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बाय यूजिंग ए सिंपल एग्जांपल, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। अब क्वांटाइजेशन का चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नोट कर लीजिए, उसको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं और इससे संबंधित एक दो बातें हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तुम खुद लिख सकते हो इसको अब अपने। अगर एग्जाम में व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत पड़ेगी ना। तब इसके बाद बच्चों हम लोग इस फार्मूले का यूज करके देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Quantization of electric charge is the property of charge by virtue of which any charge that exists is either E the elementary charge
इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है नेचर का बच्चों ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 इज आइदर ई आर ए आर एन इंटीग्रल मल्टीपल E that is 1e 2e dot dot n e integral multiple of E यही स्टेटमेंट है बच्चों, इसको रिमेंबर कीजिएगा। द एलिमेंट्री चार्ज E is the important constant of nature. Nature. The value of E ये बच्चों नोट कर लीजिए। Hence, total charge that exists anywhere in nature is इसी फार्मूले का यूज करके बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। हियर Q इज इक्वल टू कितना है, टोटल चार्ज कितना डेवलप हुआ है, प्लस 8 माइक्रो कूलम। चार्ज Q का SI यूनिट क्या है, कूलम है। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये हो गया। E पता है कितना है, n पता करना है। समझ गए। बोर्ड में नीचे जगह खाली नहीं बच्चों, यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। Now by Q is equal to NE ले जाइए ऊपर तो क्या हो जाएगा, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा। 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। ऊपर लॉ ऑफ इंडिस पढ़े हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 1.6 से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 10 टू द पावर 30। ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स में 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। हेंस n इज इक्वल टू क्या आया, इतना ग्लास रॉड ने ट्रांसफर किया है। सिल्क को
और फिर इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑन रबिंग, भाई जानते हो, ओनली इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज can be transferred from one body to another body. This is the cause of quantization of electric charge. Of electric charge. हो गया बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, उनको भी नोट कर लेते हैं। सिंस the value of fundamental unit of charge YE is so small that it cannot affect the charge on a body at microscopic, माइक्रो माने बड़े स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं या चले जाएं तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज पर कोई, समुद्र का पानी है जैसे, उसमें से एक घड़ा निकाल लीजिए या 10 या 20 या 50 100, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए दैट इज वाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज has no any practical consequence on the microscopic level. Hence it can be ignored. Can be ignored.
लेकिन माइक्रो इसको छोटे स्तर पर यह बात नहीं होती है बच्चों, वहां इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल where charges involved are the order of a few tens or hundreds of the electronic charge, मतलब E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ गए बच्चों? माइक्रोस्कोपिक इसीलिए नहीं कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। is the basic nature of universe। बच्चों तुम्हें कंप्लीट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दो प्रॉपर्टी पहले भी हम लोग क्या किए हैं इस वीडियो में, रिव्यू कर लिए हैं, ठीक ना? तो तुम्हें कंप्लीट तीनों प्रॉपर्टी बाय ए सिंगल एग्जांपल दिस ग्लास रॉड, टेकिंग ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलेंगे और जो प्रॉपर्टी जो चार्ज पढ़े हैं बच्चों, इस पर हम लोग एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कंप्लीट रिटेंशन क्या होता है, किसी भी कंसेप्ट का नहीं होता है विदाउट सॉल्विंग एनी। समझ गए ना? इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसी से पता चलेगा कि तुम्हें कंसेप्ट कितना समझ में आया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।